घर गृहस्थी के काम करते टाइम हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हमें पहले से ही पता हो तो सभी मुश्किलों का हल चुटकियों में मिल जाता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला टिप बहुत ही यूज़फुल है, साड़ी को लेके है। साड़ी को जब हम फोल्ड करके इस तरह से हैंगर में लगा के जब अलमीरा में रखते हैं तो आप देखे होंगे साड़ी ना इधर उधर लुढ़कने लगती है। खास करके ये सिंथेटिक वाली साड़ी या सैटिन वाली या जो सिफोन वाली साड़ी होती है ना, बहुत सॉफ्ट होने की वजह से देखिए इस तरह से एक ही साइड में वो खिसक जाती है, तो हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और सबसे ज़्यादा ये होती है कि इसका जो फोल्ड है वो ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आपको लेना है क्लॉथ क्लिप। सबके पास क्लॉथ क्लिप तो होगा ही, आप सिंपली क्लॉथ क्लिप ले लीजिए और क्लॉथ क्लिप को इस तरह से देखिए साड़ी का दोनों साइड में हमें लगाना है। साड़ी को पहले अच्छे से फोल्ड कर लीजिए, हैंगर में सेट कर लीजिए, फिर उसके बाद दोनों साइड में इस तरह से आपको क्लॉथ क्लिप को लगाना है। इससे कि साड़ी जो है ना वो एक ही जगह में फिक्स रहेगी, इधर उधर नहीं खिसकेगी। तो ट्राई करके देखना। अब चाहे तो जितना भी आप साड़ी को मतलब हैंगर को टेढ़ा मेढ़ा कर लो या तो फिर इधर उधर घुमा लो, साड़ी बिल्कुल भी इधर उधर नहीं खिसकेगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ही पसंद आई है। मेरी अगली टिप बहुत ही यूज़फुल है। मेरी अगली टिप जो है ना वो इस तरीके का ज्वेलरी को लेके, इस तरीके का जो ज्वेलरी यानी कि जो खास करके चेन या तो फिर नेकलेस वगैरह है जिसको हम गले में पहनते हैं। तो होता क्या है, जब हम इसको पहनते हैं तो देखिए इसका जो हुक वाली पोर्शन है ना, ये वाली पोर्शन में बाल फंस जाती है। आप देखे होंगे तो बहुत ही दिक्कत होती है। तो ऐसा ना हो। और कई बार होता है कि हम चेन पहनते हैं, हमें डर भी लगा रहता है कि गोल्ड चेन पहनने से ये गिर ना जाए, तो ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व होगा। तो इसके लिए आपको लेना है सेलो टेप। तो आप ट्रांसपेरेंट वाला सेलो टेप लीजिएगा तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट देखिए ये भी गोल्डन कलर का ही है तो चल जाएगा, बट ब्लू रेड वगैरह मत लीजिए, ट्रांसपेरेंट वाला सेलो टेप ही लीजिएगा। और ज़्यादा नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा मतलब एक छोटा सा सेलो टेप का टुकड़ा ले लीजिए और बस देखिए इतना सा टुकड़ा हमने लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, देखिए सेलो टेप का ये छोटा वाला टुकड़ा को हम इस तरह से हुक में अच्छी तरीके से लपेटते हुए लगा देंगे। थोड़ा सा अच्छे से दबा दीजिएगा ताकि अच्छे से ये फिक्स हो जाए। तो अब चेन को गले में पहनने से बाल इसमें नहीं फंसेगा और दूसरा तो चेन गिरने का भी डर नहीं रहेगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ज़रूर से अपनाइएगा। और आप चाहे तो इसको लगा के भी रख सकते हैं, यानी कि कुछ कुछ चेन होता है ना कि बड़ा चेन जिसको हम गले से पहनते हैं, उस वाली चेन में तो इस तरह से इसको लगा के ही रखें। और अगर छोटा चेन है तो पहले आप चेन को पहन लीजिए, फिर उसके बाद इस तरह से सेलो टेप लगा दीजिए। तो कैसी लगी आज का ये टिप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मेरी ये वाली टिप बहुत ही यूज़फुल है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये टिप सबको पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कुकर में जब हम खाना पकाते हैं, चाहे वो दाल बनाइए या राइस बनाइए, कुकर तो डेली यूज़ में आने वाला है क्योंकि आजकल सभी के घरों में कुकर का इस्तेमाल होता ही है। तो कुकर में खाना बनाने के बाद कुकर को हम अच्छे से मांज के धो लेते हैं, या तो फिर हमारे घर में जो हाउस हेल्पर आती है तो वो अच्छे से क्लीन कर देती हैं। लेकिन कुकर का जो सीटी है इसको भी क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको करना क्या है, देखिए हाउस हेल्पर के भरोसे मत छोड़िए क्योंकि वो लोग इतना मतलब अच्छे से क्लीन नहीं करेगी, आपको ही करना है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो बस सीटी को आप अलग से निकाल लीजिए और मंथ में एक बार इसका डीप क्लीनिंग भी ज़रूरी है। लेकिन आज जो मैं तरीका बताऊंगी, अगर आप इस तरह से करेंगे तो इसका डीप क्लीनिंग का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हमें चाहिए सेफ्टी पिन। तो देखिए फ्रेंड्स, जब खाना आप बना लेंगे तो खाना बनाने के बाद कुकर को आप धो लीजिए और अलग सा सीटी को इस तरह से निकाल लीजिए और सेफ्टी पिन की मदद से इस तरह से देखिए सीटी का जो होल है तो होल में इस तरह से सेफ्टी पिन को डाल के आप थोड़ा सा इस तरह से हिला लीजिए। इससे क्या होना कि जितने भी फूड पार्टिकल होगा, चाहे वो दाल हो या राइस का छोटा सा कर्ण होता है ना, वो भी फंसी हुई रहती है तो वो क्लीन हो जाएगी। तो देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। हम लेडीज़ खाना बनाते हैं किचन में, तो सेफ्टी का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। और इसको क्लीन करने में ज़्यादा टाइम भी तो नहीं लगेगा क्योंकि मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट ही लगता है इसको क्लीन करने में। अगर आप रेगुलर क्लीन करते हो तो 1 से 1.5 मिनट तो दिया जा ही सकता है अपने सेफ्टी के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको अच्छी लगी है और ज़रूर से इस तरह से आप अपने कुकर को क्लीन करेंगे। और मेरी अगली टिप भी बहुत ही यूज़फुल है, मुझे पता है आप सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो देखिए जब हम घर में झाड़ू लगाते हैं तो आप देखे होंगे झाड़ू लगाते टाइम फर्श में जो बाल गिरी हुई रहती है वो बाल एकदम से मैग्नेट के जैसे
झाड़ू में चिपकने लगती है ना। तो हमें बहुत ही परेशानी होती है। हम क्या करते हैं, बार बार इस तरह से झाड़ू में से बाल को हम निकाल लेते हैं, फिर इस तरह से फेंक देते हैं। फिर जब हम झाड़ू लगाते हैं तो दोबारा से सेम प्रॉब्लम होती है। इस तरह से फिर से बाल जो है ना वो झाड़ू में चिपकने लगती है और हमें बहुत घिन भी आती है बाल को इस तरह से बार बार छुटाना। तो इससे बचने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक शेयर करूँगी, जिससे कि आप देखेंगे आप झाड़ू भी लगाएंगे, बाल भी झाड़ू में नहीं फंसेगा। आपको लेना है पॉलीथीन। जी हाँ, इस तरह का पॉलीथीन तो हम सभी के घर में होता है। जब हम मार्केट से फ्रूट वगैरह लेके आते हैं, सब्जी वगैरह लेके आते हैं तो हमें तो मिलता ही है। तो इस पॉलीथीन को संभाल के रखना है, फेंकना नहीं है। तो ये वाली पॉलीथीन को आप इस तरह से झाड़ू में लगा दीजिए। देखिए ये वाली झाड़ू है तो इस तरह से लगा के इस तरह से गांठ लगा दीजिए। अब मैं आपको झाड़ू लगा के दिखा रही हूँ। बाल वहाँ पे गिरा हुआ है, आप ध्यान से देखिए। अब झाड़ू हम लगाएंगे, जितना भी हम जैसे करके भी झाड़ू लगाए, लेकिन झाड़ू में अब बाल जो है ना वो फंसेगा नहीं। लेकिन हाँ, पॉलीथीन को जब आप झाड़ू में लगाएंगे तो बहुत ही टाइट से लगा दीजिएगा, ताकि ये पॉलीथीन झाड़ू देते टाइम खुले ना। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपको अच्छी लगी है। कई बार क्या होता है कि हम न्यू सैंडल या तो फिर शू खरीद के लेके आते हैं, तो उसको जब हम पहनते हैं तो क्या है ना, कुछ कुछ सैंडल में ऐसा होता है, सब में नहीं। तो उसको पहनने की वजह से पैरों में रेडनेस आ जाता है, तो फिर हमें ना अच्छे से चला नहीं जाता है और भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है अगर हम इस तरह से न्यू सैंडल पहन लेते हैं। तो इसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है। तो आप जब भी मार्केट से सैंडल खरीद के लेके आएँ तो सबसे पहला काम आपको यही करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको ऑयल ले लेना है। तो आप रिफाइन ऑयल या नारियल का तेल भी आप ले सकते हैं। सरसों का तेल मत ले लीजिएगा, क्योंकि सरसों का तेल से ना थोड़ा सा स्मेल आता है। तो इसलिए सरसों तेल छोड़ के आप बाकी तेल ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए फिंगर की मदद से इस तरह से आप तेल को लीजिए और बस सैंडल में या शू में इस तरह से तेल को लगा देना है। तो आप अपने हिसाब से लगाइएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम सैंडल को पहन रहे हैं तो यहाँ पे जो है ना वो रेडनेस आ रही है, तो वहाँ पे पर्टिकुलर उस जगह में भी लगा सकते हैं। तो अगर आप सैंडल पे लगा रहे हो तो आप इस तरह से लगा सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर सैंडल का जो डिज़ाइन है ना वो इस तरह का ही होती है। तो अगर प्रॉब्लम ना भी हो तो भी आप लगा सकते हैं। और अगर आप शू पे लगा रहे हो तो आप शू का जो ऊपर वाली हिस्सा है ना वहाँ पे आप लगा सकते हैं। ये आजमाया हुआ ट्रिक है फ्रेंड्स, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि देखिए अक्सर ऐसा होता रहता है कि हम न्यू सैंडल या शू पहनते हैं तो पैरों में रेडनेस आ जाती है। उम्मीद है टिप अच्छी लगी है। सो गाइस, इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है और बहुत ही यूज़फुल लगी है। और अगर वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।